नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरी के 6 दिन में कैसे कवर करें सिलेबस को। जो जो पढ़ा और नहीं हुआ है उसे कैसे करेंगे। तो मेन मैं टॉपिक बताने वाला हूं जिसे आप ज़रूर 6 दिन में कवर कर सकते हैं और 6 दिन में आपके नंबर में काफ़ी बढ़ोतरी होगी। तो जैसे शुरू करते हैं हिंदी से। हिंदी में आपको सबसे पहले गद्यांश पढ़ना है, क्योंकि गद्यांश से 5 क्वेश्चन जरूर आने हैं। तो गद्यांश आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से या फिर बुक के माध्यम से। उसके बाद फिर ये क्योंकि श्योर होता है इसमें 5 क्वेश्चन जरूर पूछेगा, तो 5 नंबर आपका ये फिक्स कर देगा। प्रैक्टिस कर सकते हैं, 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत है। उसके बाद आता है रस। रस भी पढ़ लीजिए, क्योंकि रस में भी बच्चे गलती कर देते हैं थोड़ा बहुत, जैसे अनुभाव विभाव पहचानने में गलती कर देते हैं। उसके बाद फिर आता है छंद। छंद भी आप जैसे छंद 3 प्रकार के होते हैं, मात्रिक, वर्डिक और मुक्तक छंद। तो इसके टाइप पढ़ लीजिए, किसमें कितनी मात्राएं होती हैं ये पढ़ लीजिए, छंद की उत्पत्ति वगैरह पढ़ लीजिए। और उसके बाद फिर अलंकार। अलंकार में ज़्यादातर जैसे उपमा हो गया, रूपक हो गया, उत्प्रेक्षा, ये सब तो पूछता है। लेकिन इसके अलावा जैसे मानवीकरण हो गया, तो अलंकार रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि अलंकार में भी बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है। उसके बाद विशेषण। विशेषण की भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि विशेषण में बच्चों को बहुत डाउट होता है। उसके बाद अविकारी शब्द जिसे अव्यय भी बोलते हैं, जैसे क्रिया विशेषण हो गया, संबंध सूचक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। इसकी प्रैक्टिस करेंगे, बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत छोटा टॉपिक है, आराम से तैयार। उसके बाद भाषा एवं क्षेत्र। हिंदी में भाषा एवं क्षेत्र बहुत जरूरी है। कौन सी भाषा कहाँ बोली जाती है, भाषा हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई है, और कौन सी भाषा पूर्वी नहीं है, पश्चिमी कौन सी भाषा है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती। ये भी छोटा टॉपिक है, बहुत बड़ा नहीं, ये आपके 1 नंबर को कवर करेगा। उसके बाद पर्यायवाची। पर्यायवाची में क्या है, आपको पर्यायवाची पढ़ने के बाद आपको संस्कृत भिन्नार्थक भी कवर हो जाएगा, अनेकार्थी भी कवर हो जाएगा, समानार्थी भी कवर हो जाएगा, और विपरीत भी कवर हो जाता है लगभग। उसके बाद संस्कृत भिन्नार्थक। संस्कृत भिन्नार्थक जिसको कहते हैं श्रुतसम भिन्नार्थक, मतलब एक ही जैसे सुनाई दे, जैसे अनिल अनल। अनिल मतलब हवा होता है, अनल मतलब आग होता है। तो ये भी छोटा टॉपिक है, इसे भी पढ़ लेंगे तो तैयार हो जाएगा। उसके बाद वर्णमाला। वर्णमाला में बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो जिस टॉपिक में और जिस पॉइंट पे कन्फ्यूजन, उसको एक पेज पे लिख के एक दीवार पे चिपका दीजिए। जैसे वर्णमाला में क्या होता है, लोग अघोष सघोष, उसके बाद फिर अल्प प्राण महाप्राण में कन्फ्यूज हो जाते हैं, कौन कौन से वर्ड आते हैं, कौन स्वर आते हैं। इसमें बच्चों को बहुत सारे कन्फ्यूजन होता है, तो इसकी वजह से आप वर्णमाला भी अच्छे से वाच। वाच में भी कर्मवाच्य होगा, भाववाच्य होगा कि कर्तृवाच्य होगा, इसे भी आप अच्छे से देख सकते हैं। काल। काल भी 3 टाइप के होते हैं, काल को भी अच्छे से रिवीजन कर लें। तो बहुत छोटा छोटा टॉपिक है। लिंग। लिंग भी छोटा टॉपिक है, वचन भी छोटा टॉपिक है। ये दोनों को अच्छे से आप कवर कर सकते हैं, जो आपके इससे श्योर है कि क्वेश्चन हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछेगा, श्योर है। ये छोटे छोटे टॉपिक। उसके बाद रीजनिंग में बात करते हैं। रीजनिंग में सबसे ज़्यादा जरूरी है डिसीजन मेकिंग, क्योंकि इससे 5 क्वेश्चन उठाएगा। तो डिसीजन मेकिंग प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर है। आप 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कैसे समझना है चीज़ों को, कैसे प्रैक्टिस करना। उसके बाद ये एनालिटिकल रीजनिंग के जितने भी पार्ट हैं, जैसे स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट हो गया, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन हो गया, कोर्स ऑफ एक्शन हो गया, ये सब कवर करें, क्योंकि बच्चे इसी में गलती करते हैं। और लगभग वैसे डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, ये सब सारे बच्चे कर लेते हैं, लेकिन गलती कहाँ होती है, सिर्फ एनालिटिकल रीजनिंग में। उसके बाद फिर कोर्स ऑफ एक्शन हो गया। फिर मेंटल एप्टीट्यूड, सबसे जरूरी बात। पिछले 17 फरवरी को जो 17-18 को पेपर हुआ था, उसमें सबसे ज़्यादा मेंटल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन थे। 12 या 13 क्वेश्चन थे हर एक शिफ्ट में। तो मेंटल एप्टीट्यूड को आप यूट्यूब के माध्यम से प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं कैसे उसको समझना है क्वेश्चन को। आप एग्जाम्पल पे पढ़ सकते हैं, या टारगेट विथ आलोक पे, या रोजगार विथ अंकित पे, बहुत सारे टीचर हैं, आपको जो सही लगे उनसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद पासा। पासा भी बहुत छोटा टॉपिक है, पासे को भी आराम से पढ़ सकते हैं। फिर घन घनाभ। पिछली बार घन घनाभ पूछा था, तो घन घनाभ का फॉर्मूला है और थोड़ा सा इसकी बेसिक है, इसको बस पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन हो सकता है दे दे, पिछली बार दिया था, हो सकता है इस बार भी दे दे। रैंकिंग। रैंकिंग में बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, तो रैंकिंग को भी आपको प्रैक्टिस करके चलना। और वैसे कोडिंग डिकोडिंग ये सब तो सारे बच्चे कर लेते हैं। और जो नॉन वर्बल हो गया, उसमें पेपर कटिंग, फोल्डिंग, मिरर इमेज, वाटर इमेज, ये तो आसान टॉपिक है। इससे आप आधे घंटे या 1 घंटे में रिवीजन पूरा कर सकते हैं नॉन वर्बल के टॉपिक। अब आज बात करते हैं मैथ्स के। मैथ में आपको सबसे पहले डीआई पे फोकस करना है। डीआई में 5 क्वेश्चन जरूर पूछता है, 5 से कम तो नहीं पूछेगा। तो पिछली बार डीआई बहुत आसान था, बस डेटा सिर्फ 17 वाले शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में आसान था, और सब में तो डेटा थोड़ा सा डिफिकल्ट दिया था। और आप प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से हो जाएगा।
DI से 5 क्वेश्चन श्योर हो तो DI पे ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, 10 क्वेश्चन कम से कम प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको समझ आएगा। और प्रैक्टिस करने के लिए आप UPP की जो 17-18 फरवरी को पेपर हुआ था उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चन का। उसके बाद फिर 2022 और 23 का जो पेट का पेपर हुआ था उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद प्रॉफिट लॉस हो गया, CI/SI हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, एवरेज, ये सबसे 100% है एक क्वेश्चन आना है हर एक चैप्टर से। तो आप इन सबको पहले पकड़ बनाइए, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, ये सब सारे बच्चे लगभग कर लेते हैं, फ्रैक्शन हो गया, ये सब सारे कर लेते हैं। उसके बाद रेशियो, इतने चैप्टर पे आप मैथ पे पकड़ बना सकते हैं अच्छे से, ताकि बच्चे इसी में गलती करते हैं, इसी में बच्चों का नहीं हो पाता है, बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते ये सब टॉपिक के क्वेश्चन। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको अच्छे से कवर से कर सकते हैं ताकि उनसे आप आगे बढ़ सकें। अब बात करते हैं अब GK GS की। GK GS में आपको, अगर आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं है तो आप रफली ऐसे मेनली पढ़ सकते हैं, जैसे मानवाधिकार हो गया, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद हो गया, खेल एवं पुरस्कार हो गए, उसके बाद फिर देश एवं राजधानी मुद्रा हो गया, विमुद्रीकरण हो गया, ये सब छोटे छोटे टॉपिक जितने भी हैं आप इसकी प्रैक्टिस आप एग्जामपुर पे कर सकते हैं। और ये छोटे टॉपिक क्या है, आपको 1 नंबर दिला सकते हैं, हर एक चैप्टर से लगभग 1 नंबर आ सकता है, जरूरी नहीं कि आ ही जाएगा लेकिन आ सकता है। तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आप GS में बिल्कुल भी जीरो हैं तो। और यूपी जीके में यूपी की कितने जिले हैं ये सब वगैरह पढ़ ले, नदियाँ, नहर, उसके बाद फिर मूर्ति कौन सा कहाँ का नृत्य है, उसके बाद फिर कौन सी भाषा कहाँ बोली जाती है, कौन से विश्वविद्यालय हैं, ये सब छोटे छोटा टॉपिक है, इसे पढ़ लीजिए। कौन सा मेला कहाँ लगता है यूपी में, तो सबसे ज़्यादा कानपुर में लगता है। उसके बाद फिर क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा मथुरा में लगता है, उसके बाद फिर कानपुर में लगता है। तो आप छोटे छोटे टॉपिक को अच्छे से कवर कर सकते हैं, जिससे आपका नंबर में बढ़ोतरी होगी। क्योंकि 6 दिन में बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ सकते, आपको 6 महीने मिला था, 6 महीने में आप नहीं कर पाए तो आप 6 दिन में नहीं कर सकते। तो मेन टॉपिक बता दिया, यही कवर कर लीजिए, आपका नंबर में जरूर वृद्धि होगी, जरूर बढ़ेगा आपका नंबर। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और अच्छे से तैयारी करिए, मस्त रहिए, एकदम ज़बरदस्त रहिए, टेंशन नहीं लेना है। हम समझ सकते हैं क्योंकि हम भी UPP की तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मेंटली प्रेशर होता है, तो मेंटली प्रेशर ना लीजिए, एकदम रिलैक्स होकर पेपर दीजिए। और पेपर जब होगा उसके बाद फिर आराम से रिलैक्स होकर तैयारी करिए। कौन क्या कह रहा है कुछ नहीं, मतलब कौन कितना कर रहा है नहीं कर रहा है, टेस्ट से ये डिसाइड नहीं होगा कि हाँ कितनी मेरिट जाएगी, वो रिजल्ट एग्ज़ाम वाले दिन डिसाइड होगा कि मेरिट कितनी जाएगी। ठीक, आसान पेपर हुआ तो मेरिट ज़्यादा जाएगी, हार्ड पेपर हुआ तो मेरिट कम जाएगी। तो आप एकदम मस्त तैयारी करते रहिए और एकदम खुश रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।